अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कमर मेकन एक दफ़ा फिर से हाज़िर खिदमत है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। इमरान खान साहब का साइफ़र केस में अपीलों पर आज समाअत हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल जो हैं आज भी जारी रखे। कल भी उन्होंने दलाइल दिए थे और अब फिर कल के लिए जो है वो एडजर्न हो गया अदालत और कल दोबारा इस पर समाअत होगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस किए हैं। आपको याद होगा साइफ़र का जब ट्रायल चल रहा था वहाँ पर इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो देर से पहुँचे थे, बल्कि एक दिन 24 घंटे की कोई गैर हाज़िरी थी उनकी जगह पर सरकारी वकला को अपॉइंट करके जिरा करवाई गई थी। अब इस मामले के ऊपर जो है कल बात होगी और कल ये बात होगी कि वो जो वकला अपॉइंट किए गए थे इमरान खान साहब की तरफ से, सरकार ने खुद ही अपॉइंट कर दिए थे, उनकी एफिलिएशन के इनके साथ थी, वो प्रोसिक्यूशन के कितना करीब थे। ये उस वक्त भी हमने बातें की थी और कहा था कि ये प्रोसिक्यूशन के जो वकला हैं उन्हीं के जूनियर वकला है और उनको अपनी ही प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ इमरान खान की तरफ से अदालत में पेश होने के लिए जो एडवोकेट जनरल ने किस तरह से मंजूरी दे दी। मेरे साथ फैसल अब्बास खर मौजूद हैं, जानते हैं मज़ीद क्या तफसीलात हैं आज की समाअत की, क्योंकि बड़ा दिलचस्प सूरत हाल आज भी रही। ओ माई गॉड भी बोला जाता रहा। और सलमान सफदर ने आज जो दलाइल दिए वो भी उन्होंने FIR से शुरू किया और बोला कि FIR 5 तारीख को दर्ज जो इंक्वायरी है वो 5 तारीख को शुरू हो रही है, जबकि FIR दर्ज हो रही है 12 को, उसको डायरी नंबर लग रहा है 13 को। तो 6 से 7 दिन पहले कैसे इंक्वायरी शुरू हो सकती है? ये तो FIR ही नहीं हो सकती, बल्कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी इसके ऊपर एक दफ़ा कमेंट कर चुके हैं कि FIA के रूल्स के तहत ये FIR दर्ज ही नहीं हो सकती, FIR बनती ही नहीं है। मज़ीद क्या देखा आपने आज? अच्छा देखें मेकन साहब, ये ना FIA की जानिब से पूरी रियासत की जानिब से बड़ा एक तगड़ा केस बनाया गया था, बड़ा ख़तरनाक केस बनाया गया था। इमरान खान केस, फन्ने खान केस जिसे कहते थे कुछ, और वो प्रोसिक्यूशन ऐसे आती थी जैसे गाड़ियाँ भर भर के बहुत बड़ा केस है, इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल होंगे, ये होगा वो होगा। सबसे पहला जो इसमें फ़्लॉ सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने रखा, उन्होंने कहा कि इस केस की जो FIR है वो भी 17 महीने लेट दर्ज हुई जी, यानी कि साइफ़र के गुम होने की जो तारीख है उससे 17 महीने बाद जाकर FIR दर्ज होती है। ठीक है, अब ये जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें सुन रहा है हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, सबसे पहला तो PTI को इसमें रिलीफ ही यही मिला है कि अदालत ने जो मरकज़ी अपीलें थी वही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं कि भाई आप ज़मानत पे रिहाई का मामला छोड़ें, हम मरकज़ी अपील को सुन लेते हैं कि बनता भी है कि खत्म हुआ तो टोटल केस ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। उन्होंने फिर FIR टोटल पढ़ी कि FIR के अंदर किस किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ उन्होंने फ्लाज उसमें ना आइडेंटिफाई किए सलमान सफदर साहब ने। आज की जो समाअत थी इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाईजान ये बताएं कि साइफ़र की जो इंक्वायरी है और साइफ़र का फिर जो उसमें शिकायत आई किसकी जानिब से? DG FIA की जानिब से। ठीक है, और मज़े की बात है कि DG FIA की जानिब से इंक्वायरी इनिशिएट की गई, शिकायत वज़ारत दाखिला से आई, वज़ारत दाखिला ने DG FIA को भेजी, DG FIA ने उस पर इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद FIR हुई। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे ट्रायल के अंदर कभी भी DG FIA कहीं भी अपीयर नहीं हुए। और सबसे बड़ा नुकता ये था कि अभी तक जितना ट्रायल चला या अब जो है सज़ा के खिलाफ 2 रुकनी बेंच अपीलें सुन रहा है, अभी तक क्या किसी ने साइफ़र देखा? ये गुज़िश्ता ट्रायल कोर्ट को जज को नहीं दिखाया गया, उन्होंने सज़ा सुना दी। उन्होंने कहा नहीं जी हमने कोई साइफ़र को नहीं देखा। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने 27 मार्च को जो जलसे के अंदर तकरीर की थी वो सारी तकरीर सलमान सफदर साहब ने पढ़कर अदालत को सुनाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उसमें रिमार्क्स दिए कि ये आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो मैं तकरीर पढ़ रहा हूँ ना, ये तकरीर उन्होंने FIR के अंदर दर्ज की है और इसी तकरीर की बुनियाद पर मुआवनत के केस में शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुना दी है। बनती तो चलो ठीक है, एक चीज़ मानने में आती है कि इमरान खान का बनता था, उन्होंने कौमी सलामती को ठेस पहुंचाई, उन्होंने साइफ़र अपने पास रखा, पब्लिक के अंदर लहराया। खान साहब की तकरीर जो है जब वो पढ़कर सुनाई गई थी उस पर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा ये तो एक सियासी तकरीर है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा ये एक सियासी तकरीर है, इसमें कोई ये चीज़ तो साबित नहीं होती कि मंदरजात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अगर इस्तेमाल किया है तो हमें कोई दस्तावेजी सबूत बता दें, साजिश हुई है तो उस मीटिंग की कोई डॉक्यूमेंट बता दें, वो भी नहीं थी। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन कहती है कि जो पूरा का पूरा साइफ़र था उस साइफ़र के मंदरजात को तब्दील कर दिया गया, तो भाई असली साइफ़र कहाँ है ताकि टैली किया जा सके कि क्या तब्दील हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या हकीकत है असल में वो, और साइफ़र का मैकेनिज्म क्या था,
लैंग्वेज क्या थी, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक जुमले पर भाग की प्रोसिक्यूशन कि जी वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। और इल्ज़ाम भी ये लगाया जा रहा है कि उसके अंदर जो मदरजात थी उसको इमरान खान ने पब्लिक कर दिया। तो भाई एक चीज़ भी अगर सही मान ली जाए तो प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो जाता है। केस फेल हो जाता है। देखें उन्होंने यही कहा ना, प्रोसिक्यूशन पहली बात तो यह इसमें नाकाम रही कि भाईजान कोई साइफ़र ना तो ट्रायल कोर्ट को दिखाया गया, ना अब कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर केस बनाया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रोसिक्यूशन फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं उसको पूरा करने में नाकाम रही। ठीक है, जज साहब नाकाम रहे, प्रोसिक्यूशन की यहाँ पर भी गलती है। और ये भी नाकामी का सामना कल या परसों, हम कह रहे हैं आइंदा वाली समाअत के अंदर, जब ये मामला डिसाइड होगा कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए या नहीं, वो भी प्रोसिक्यूशन को सामना करना पड़ेगा नाकामी का। अच्छा, FIR की नाकामी का, जी पूरा कर FIR की नाकामी का। उसके बाद सबसे बड़ा मामला देखें, जो मुल्ज़िम होता है ना, 342 का जो होती है ना, मतलब बयान 300 और 342 के तहत CRPC के तहत वो मुल्ज़िम को हक देता है कि आपने अपने गवाहों पर जिरा करनी है, गवाह आएंगे, गवाह पर जिरा करेगी। सबसे पहला नुक्ता यही था कि जो अदालत की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर किए गए और सरकारी वकील सरकारी गवाहों के ऊपर जिरा करते रहे, PTI के वकला को दूर रखा गया। इस पॉइंट को भी आगे अगर ये हाई कोर्ट के अंदर ये पॉइंट जब रेज़ किया जाएगा तो वो प्रोसिक्यूशन इसमें भी नाकाम रहेगी, और आज नाकाम हुई है इस पॉइंट के ऊपर। चीफ जस्टिस ने माना भी है कि इमरान खान का हक़ दिफा जो है वो मजरूह हुआ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपका हक़, इसमें उन्होंने कहा कि आपका हक़ जो दिफा है वो मजरूह हुआ है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई कदगन नहीं है इसमें कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल होता रहा। फिर सलमान सफदर ने कहा कि इसमें तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन रात को 11 बजे तक जो ट्रायल होता रहा है तो फिर उसका क्या करना है। अच्छा जी, इस वक्त मियाँ गुल हसन और अकज़ेब कहते हैं कि क्यों होता रहा 10 बजे तक ट्रायल, तो सलमान सफदर साहब कहते हैं जी क्यों होता रहा, मुझे क्या पता, पूछे ज़रा इनसे। अच्छा, फिर जब कहा कि आपको नहीं पता कि क्यों होता रहा, तो फिर सलमान सफदर कहते हैं कि शायद कोई डेडलाइन जो है वो पूरी करनी थी जज साहब ने, इसलिए वो जो केस है रात 10 बजे तक 11 बजे तक समाअत होती रही और फिर वहाँ बैठ कर ही फैसला सुनाया गया। अच्छा, एक और चीज़, मैं उस दिन साइफ़र का जब फैसला सुनाया गया मैं कमरा अदालत में मौजूद था। जब जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब फैसला सुना के निकले हैं, वो इतनी जल्दी बाहर निकले हैं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि इतनी जल्दी तो ये 100 मीटर की रेस में भागते तो जीत जाते, इन्हें ओलंपिक्स में होना चाहिए। और उस वक़्त इमरान खान साहब का 342 का जो स्टेटमेंट था उनके ऊपर साइन भी नहीं हुए थे। 342 का शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टेटमेंट था वो जज साहब ने लिया ही नहीं था, और जैसे ही उन्होंने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, वही सरकारी वकील जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के साथ उस कमरा अदालत से फ़ौरन बाहर चले गए। तो इमरान खान साहब उस वक्त कह रहे थे वो जो मेरे वकील थे सरकार ने दिए थे वो कहाँ हैं। तो फिर पता चला कि जैसे ही जज साहब ने फैसला सुनाया वो तमाम वकला भी जो हैं वो जज साहब के साथ साथ बाहर चले गए। लेकिन इसमें इमरान खान साहब ने जितना स्मार्टली प्ले किया है, मेरे ख्याल में फैसल साहब इतना स्मार्टली प्ले नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बंदा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब ने अब इनको, वो कहते हैं ना आसमान से घिरा खजूर में अटका, अब ये ना बता सकते हैं कि साइफ़र के अंदर जो मदरजात हैं वो यही हैं ना, ये अगर ये मानते हैं तो फिर दूसरी चोरी अदम एतमाद वाली सारी पकड़ी जाती है, और अगर ये कहते हैं कि ये मदरजात नहीं है तो फिर FIR में, मुकदमे में, ट्रायल में जितने भी इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो जाएंगे। अब उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। देखें, प्रोसिक्यूशन ने सबसे बहुत गलतियाँ की हैं, एक गलती नहीं की, लातादाद गलतियाँ की हैं। वो देखें, जिस दिन ये साइफ़र का ट्रायल 11 बजे तक चला और दूसरे दिन फैसला आना था, फैसले वाले दिन आप गए थे, उससे एक दिन पहले मैं गया था। उसमें हुआ ये था मेकन साहब कि पता चला कि एक ना खुफिया मीटिंग हो रही है इधर अडयाला जेल के अंदर ही। हम ही, क्योंकि हमें 11 घंटे हो चुके थे तो 11 घंटे से हमें ही पता चल गया कि कौन सा कमरा कैसा है, कौन सा कमरा कैसा, हम घूमते फिरते रहे। बिल्कुल ऐसे। तो पता चला कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब और पूरी प्रोसिक्यूशन एक कमरे के अंदर बैठकर, जहां पर कैदियों की फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है, उसके अंदर बैठकर डिस्कशन हो रही थी। वो जो पुराना कमरा था, वो जो छोटा सा जंगली वाला, छोटा सा, जहां पर जो सीक्रेट गवाह ये कहते थे ना कि साइफ़र केस में सीक्रेट गवाह हैं, वहां पर उनके बयान रिकॉर्ड हुए। अच्छा। उस कमरे अदालत के अंदर, ठीक है, वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई। ये वही कमरा अदालत है जिसमें सबसे पहले इमरान खान साहब को पिंजरे के अंदर पेश किया गया था, अदालत में पेश किया गया था वो। और उससे लेकर अभी तक प्रोसिक्यूशन ने इतने फ्लॉज छोड़े हैं। जितनी जल्दी से ये साइफ़र केस को बनाया गया है, उतनी जल्दी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सलमान सफदर साहब उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और बिल्कुल इस केस में अब मज़ीद कुछ नहीं बचा, और अब अगले
अगली जो समाअत होगी वो इंतहाई दिलचस्प होगी, क्योंकि वो उन गवाहों पर उन गवाहों को पर जिरा करने वाले वकला पर बात होगी कि उनकी एफिलिएशन क्या थी, वो प्रोसिक्यूशन के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह से अपॉइंट हुए। ये सारे मामला जब अगली समाअत पर खुलेंगे तो मज़ीद हैरान कुन इंकशाफात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। फैसल अब्बास खैर साहब बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।